अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मज़ाहिरों और एहतजाज का सिलसिला जारी है। नॉर्वे की हुकूमत ने 21 मई से मुल्क में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों के लिए सख्त शराइत को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले गैर मुल्कियों को साबित करना पड़ता था कि वो मुस्तकिल नॉर्वे में रिहाइश पजीर हैं। 17 मई को दूसरी बार नॉर्वे के लोग पाबंदियों में अपना कौमी दिन मनाएंगे। डेनमार्क उन 6 बेहतरीन यूरोपीय ममालिक में शामिल हो गया है जहां रिटायर्ड लोगों को बहुत सी सहूलतें मैसर है। फिनलैंड पहली पोजीशन पर बरकरार है। डेनमार्क गुज़िश्ता रोज फलस्तीन के हक में मुजाहिरों के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस भी फायर की थी। बहुत से यूरोपीय ममालिक के बरक्स स्वीडन के लोगों को अब भी पुर्तगाल में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। हालैंड एक सर्वे में आधे से ज़्यादा वालिदैन ने बच्चों के लिए फ़ौरन कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने की हमायत की है। हालैंड पाबंदियों में नरमी के बाद यूरोपीय यूनियन के बाहर के ममालिक से दादा दादी को अपने पोतों से मिलने की इजाज़त मिल गई है। पुर्तगाल मार्च और अप्रैल के महीनों में अलगारवी के अस्पतालों में की जाने वाली सर्जरियों की तादाद जनवरी और फरवरी के महीनों के मुकाबले में दुगनी हो गई है। पुर्तगाल सोमवार के रोज से बहुत से यूरोपीय ममालिक के लोगों के लिए पुर्तगाल के दरवाजे खुल गए हैं। बेल्जियम की पुलिस ने 10 घंटों के बाद एक फ्लैट में यरगमाल बनाई गई खातून को रिहा करा लिया है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बेल्जियम आज खराब मौसम और बारिश के सिलसिले में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि कोरोना के बायस हलाकतों में 25% कमी वाक़या हुई है। यूनान की पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों डकैती के दौरान हलाक होने वाली औरत के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स जाली पासपोर्ट पर बल्गारिया जाने की कोशिश कर रहा था। यूनान के जजीरे केले मनूस में लॉकडाउन की मुद्दत को मजीद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। यूरोप के कमिश्नर बराए इंसानी हकूक की कौंसिल ने यूनानी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तारकिन वतन की गैर कानूनी बेदखली से बाज रहे। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज पाबंदी के बावजूद हजारों अफराद ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस फायर की। अब तक की इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि फ्रांस ने एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी थी। उधर फ्रांस ने 20 मिलियन लोगों को गुज़िश्ता रोज कोरोना वैक्सीन की एक खुराक देने का हदफ गुज़िश्ता रोज पूरा कर लिया है। जर्मनी में एक अदालत के फैसले पर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। 5 अफराद जिन पर 17 साल की लड़की के साथ गैंग रेप का इल्जाम है, अदालत ने इन अफराद को मुअत्तल कैद की सजा सुनाई है। इन लोगों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। जर्मनी के माहिरीन का कहना है कि मुल्क में गर्दिश करने वाले कोरोना वाकयात में से 2% इंडिया के खतरनाक वायरस से मिलते हैं। जर्मनी आज फिर कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 8,500 तक पहुंच गई है। बरतानिया के हुक्काम को पूरी उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन इंडियन वायरस के खिलाफ मौसर साबित होगी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि यह वैक्सीन इंडियन वायरस के खिलाफ कामयाब है। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि बोल्टन के इलाके में इंडियन वायरस के फैलाव के बाद मकामी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बरतानिया लंकाशायर के इलाके में गैस के धमाके में एक बच्चा हलाक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए हैं। इटली की हुकूमत ने अमेरिकी सियाहों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन अमेरिकी सियाह सिर्फ डेल्टा एयरलाइन पर कोविड आजमाइशी परवाजों के जरिए ही इटली में दाखिल हो सकेंगे। इटली के इलाके की एक बंदरगाह में कारकुनों ने इसराइल के लिए तैयार करदा असले की खेप को लोड करने से इनकार कर दिया। इटली की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। मुल्क का कर्जा 2.65 ट्रिलियन यूरो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दुनिया के मशहूर सियाती मकामात में से एक स्पेन की हुकूमत को उम्मीद है कि इस साल 45 मिलियन गैर मुल्की स्पेन का दौरा करेंगे, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया ने अपने लोगों से कहा है कि वो फिलहाल स्पेन का दौरा करने से एहतियात करें। स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में उसका मिशन मुकम्मल हो गया। उसने अपने तमाम फौजी अफगानिस्तान से वापस बुला लिए हैं। गुज़िश्ता रोज बार्सिलोना और दूसरे बड़े शहरों में रात को नौजवानों ने पार्टियां मनाने का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 के बाद पार्टियां खत्म करवाई। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।